नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग के जीजा अरुण भारती ने चिराग पासवान के फोटो को क्यों वायरल कर दिया? अब इस पर खूब राजनीति हो रही है और चिराग पासवान भी अब बड़ा एक्शन जो है वो लेने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान का एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, चिराग पासवान, चाचा पशुपति पारस और बड़ी मां के बीच में इस वक्त जंग जो है वो छिड़ी हुई है। एक तरफ चिराग पासवान है जो बड़ी मां के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और दुख सुख में साथ दे रहे हैं, तो वहीं पर अब कई आरोप जो है चिराग पासवान पर लगे और ये आरोप प्रिंस राज की ओर से लगाए गए थे। लेकिन इन आरोपों के बीच में अरुण भारती जो है सामने आते हैं और मीडिया को आकर बयान जारी कर देते हैं। लेकिन एक तस्वीर जो है अरुण भारती के हाथों से वायरल हो जाता है, जिसके बाद पूरी बिहार के साथ साथ देश की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। आखिरकार उस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी क्या है उस तस्वीर के पीछे की पूरी सच्चाई, उसको लेकर खुद अरुण भारती ने पूरा जो काला चिट्ठा है उसे खोल दिया कि वो तस्वीर कहां की थी, वो तस्वीर क्यों खिंचाई गई थी और उस तस्वीर की पीछे की पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से चाचा पशुपति पारस और प्रिंस राज ने उस समय चिराग पासवान से बदला लिया था। पहले आप अरुण भारती का वो पूरा बयान सुनिए, उस तस्वीर को देखिए, उसके बाद हम पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इस बिल में 44 संशोधन थे, किस संशोधन पे आपका विरोध है? और इस हर 44 संशोधन जो आए थे उस पे आपकी पार्टी का हर उस 44 संशोधन पर क्या विचार है, इस बारे में भी जनता को स्पष्ट करना चाहिए ताकि मुस्लिम समाज को भी पता चले कि इनका विरोध किस बातों पर है। बहरहाल मुझे पता है पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है, मुंह में जो आया बक देते हैं, तो इस बारे में आपको जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ, इस बारे में उनका जवाब आए ये मैं जरूर चाहूंगा। अब हम आते हैं साथियों प्रिंस राज पासवान जी ने, जिन्होंने भी उस वक्त उन्होंने अररिया की सभा में कुछ आरोप लगाए थे और इस बारे में भी मैं थोड़ा विस्तार से ही बात करना चाहूंगा। सबसे पहले चिराग पासवान जी को उन्होंने कहा कि वो घर के बड़े बेटे हैं। आज लगभग 4 सालों बाद मैं ये खास करके प्रिंस राज जी का बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे जितने भी कयास थे, ये हमारा खून नहीं है, ये हमारे परिवार का नहीं है, इस बात को सरेआम पब्लिक के सामने माना कि वो घर के बड़े बेटे हैं। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि जब जून 2021 में जब चिराग पासवान जी खड़े थे गेट पर हाथ में कैमरा लगाए हुए, तब उस बड़े बेटे के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खुला था चाचा जी के घर का? ये भी प्रिंस पासवान जी बताएं, क्योंकि वो उस वक्त उस घर में मौजूद थे। जब वो सत्ता में होते हैं, जब वो सांसद होते हैं, तब उनका खून अलग हो जाता है और जब वो सांसद में सत्ता में नहीं होते हैं तो चिराग पासवान जी बड़े भैया हो जाते हैं। प्रिंस राज जी, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जब उसी के कुछ समय बाद जब घर वो खाली हो रहा था और प्रिंस जी मात्र 5 किलोमीटर दूर थे, जिस तरह से बड़े आवेश में जवाब दे रहे थे अररिया में, उस वक्त कहाँ थे वो? क्या वो उसमें जा करके नहीं बोलते कि बड़े भैया हैं आप घर के, चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, आपका ये घर खाली हुआ तो क्या हुआ, आपके चाचा का और आपके छोटे भाई का घर आपके लिए है। तब कहाँ थे प्रिंस पासवान जी? शायद कहीं पार्टी करने में व्यस्त रहे होंगे, इसीलिए समय पर नहीं पहुंच पाए। मतलब कमाल की बात यह है कि जब हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। साथियों, उसके बाद प्रिंस राज जी ये आरोप लगाते हैं कि 2020 में चिराग पासवान जी ने जब अकेले लड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। साथियों, मैं आपको
दिखाना चाहूँगा कि जब चिराग पासवान जी 2020 में अपनी पार्टी की अस्तित्व को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, तब प्रिंस राज पासवान जी उनके साथ ही थे। तब क्या ये विचार, ये सद्बुद्धि उस वक्त कहाँ थी? जिस वक्त अपने भाई के साथ प्रचार कर रहे थे, उस वक्त अगर चिराग पासवान जी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे थे, अगर वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, तो प्रिंस राज जी क्या कर रहे थे? आप देख लीजिए, आप ले लीजिए, आप इसको इंफोग्राफिक को मैं दे दूंगा। आप देख लीजिए कि प्रिंस राज जी उस वक्त क्या कर रहे हैं। इस फोटो के साथ में वो भाषण दे रहे हैं। इसी तरह से अपने ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट करते हैं कि मैं इस सभा में गया हुआ हूँ बड़े भाई के साथ। इसी ये क्या, जब प्रिंस राज जी जब यहाँ भाषण दे रहे हैं, तब ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है। इसी तरह से एक और भी है, देखिए यहाँ पर, और हर ये अक्टूबर महीने, अक्टूबर 2020 का है, जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, तब क्या कर रहे थे प्रिंस पासवान जी? आरोप लगाने से पहले अपनी गिरेबान में भी एक बार झांकना चाहिए। आपको याद होगा साथियों कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो जमुई में एक सभा में चिराग पासवान जी की मां और मेरी सासू मां को लेकर के अभद्र टिप्पणियां की गई थी। और प्रिंस राज जी अभी परसों बोल रहे थे कि उन्होंने तेजस्वी यादव पे गलत आरोप लगाए। साथियों, शायद प्रिंस राज जी को पता नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम करते हैं, नंबर भी उनके बहुत कम आए हुए थे अलग अलग परीक्षाओं में। उनके राष्ट्रीय नेता, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने ही इस बयान का खंडन किया था और कहा था कि जो भी हो रहा है ये गलत हुआ है। तेजस्वी जी के जिन भी कार्यकर्ताओं ने किया है ये गलत किया है, ये प्रेस में है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप देखिएगा। कमाल की बात यह है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को यही नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस मुद्दे पर क्या बयान दिया है। उनको थोड़ा बहुत रिसर्च, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर मुद्दे पर क्या विचार है, क्या बयान है। देखिए, ग्रामीणों द्वारा जब हम लोग गए थे शहरबंदी में, तो कुछ आरोप लगाए गए उनकी माता जी पर और उनकी चाची पर, मतलब मेरी चाची सासू लगी दोनों, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि वो लोग सरकारी नौकरी में टीचर के तौर पर रहते हुए भी वो लोग पढ़ाने नहीं जाते थे, अपने घर मंगा करके अटेंडेंस लगाया करते थे, साइन कर दिया करते थे और सैलरी ले लिया करते थे। कमाल की बात है कि ये गांव के लोगों ने आरोप लगाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि इस बारे में सरकार की तरफ से जांच हो, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और सरकार को इससे कोई अगर क्षतिपूर्ति हुई है तो इस बारे में जरूर इसकी भरपाई होनी चाहिए। और जहाँ तक बात रही, उन्होंने ये कहा कि बड़ी माँ को लेकर के उनका भी वक्तव्य था। तो देखिए, कहीं भी अगर कोई भी विक्टिम होता है, इस केस में बड़ी माँ जो थी, तो इनका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है कि उनके खिलाफ में अगर कोई अन्याय होता है तो वो पुलिस में जाकर के FIR करा सकते हैं। ये FIR चिराग पासवान जी ने नहीं कराए हुए हैं, ये बड़ी माँ ने कराए हुए हैं। कमाल की बात तो ये है कि जब चिराग जी की माँ पर आती है तो प्रिंस पासवान जी रीना शर्मा कहते वक्त नहीं थकते, लेकिन जब अपनी माँ पे आती है तो अपनी माँ का दर्द महसूस होता है और चिराग जी की माँ का दर्द महसूस नहीं होता उनको किसी और की। जी हाँ, देखा आपने, ये तस्वीर उस समय की है जब चिराग पासवान का घर टूटा था। ये तस्वीर उस समय की है जब चिराग पासवान बीमार थे और चाचा पशुपति पारस जो है उन्हें सड़कों पर लाकर छोड़ दिया था। पिता की तस्वीर तक सड़क पर फेंक दिया गया था। उसके बाद चिराग पासवान तबियत खराब होने के बाद भी चाचा से मिलने के लिए पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते रहते हैं, लेकिन चाचा के ओर से दरवाजा नहीं खोला जाता है और चिराग पासवान वहां से वापस चले आते हैं। ये तस्वीर उस समय की है और ये सब कुछ अरुण भारती जो है बयां कर रहे हैं और चिराग पासवान के लिए
ये तस्वीर के साथ साथ कई और तस्वीर जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर लाकर रख दिया और साफ तौर पे कहा कि अब जनता जो है फैसला करे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। जब चिराग पासवान का घर टूटा, पार्टी टूटी, चिराग पासवान मिलने के लिए पहुंचे तो मुलाकात नहीं किया गया, लेकिन जनसभा में, वही जनसभा में पशुपति पारस स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ में जनसभा करते थे, भाई कहते थे, भगवान कहते थे, और आज उसी भगवान का अपमान किया जा रहा है। जब प्रिंस राज की माता जी पर आता है तो प्रिंस राज को दर्द होता है, वैसे ही जब चिराग पासवान के माता जी के बारे में अगर कोई कहता है तो चिराग पासवान को भी दर्द होता है। और ये तमाम खुलासे जो हैं अरुण भारती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।